गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अब आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद लेक्चरर 5। लेकिन लेक्चरर 5 करने से पहले हम बात करते हैं लेक्चरर 4 का जो आप लोगों को गृह कार्य दिया था उसके बारे में, क्योंकि नया लेक्चरर शुरू करने से पहले पूर्व में जो आपको गृह कार्य दिया गया था उस गृह कार्य की हम जांच करते हैं। यहाँ जांच से मतलब यह है कि आप लोगों ने ये गृह कार्य किया था या नहीं। गृह कार्य आपके सामने एक क्वेश्चन दिया था, कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ध्यान से इसे देख लें। देखने और समझने के बाद अपने गृह कार्य की कॉपी में हल करेंगे। प्रश्न है आपके पास, जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 4x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 माइनस x माइनस 1 gx 2x प्लस 1 का एक गुणज है या नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम px बराबर 4x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 माइनस x माइनस 1 और gx आपके पास है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 प्लस का था, इधर आते किसका हो गया माइनस का 1। x बराबर माइनस 1/2, तो ये आपके पास x का मान आ गया। अब इस px में यानी बहुपद में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम माइनस 1/2 रखेंगे। देखिए कैसे, p माइनस 1/2 बराबर 4 का 4 माइनस 1/2 घात 3, फिर प्लस 4 का 4 और x की जगह माइनस 1/2 घात 2 माइनस 1/2, क्योंकि ये माइनस बाहर है और x के स्थान पर रखेंगे हम माइनस 1/2 माइनस 1। ध्यान से समझेंगे, 4 का 4, अब माइनस 1/2 कितनी बार है 3 बार, तो आंसर आएगा माइनस का। 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 का 1, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, कैसे करेंगे 2 की घात 3, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये होता है इसका मतलब। तो नीचे आ गया 8, फिर प्लस 4 का 4, माइनस और माइनस प्लस, और 1 को 2 बार गुणा करें 1 और 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस 1/2 और माइनस 1। अब 4 इससे कट रहा है 8 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस 1/2 बच गया। 4 से 4 कट गया, आपके पास प्लस 1 प्लस 1/2 और माइनस 1। अब इन सब के एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेंगे एलसीएम, और सबका एलसीएम कितना आ गया 2। 2 का भाग 2 में 1 बार, तो माइनस 1 एकम 1, 1 का भाग कितनी बार गया 2 बार, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 एकम 1, फिर माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 एकम 2। समान चिन्ह की संख्याएं जोड़ देते हैं। प्लस का 2 और 1 प्लस के 3 हो गए, माइनस का 2 और 1 माइनस के 3 हो गए, तो ऊपर कितना बचा 3 में से 3 गया तो 0/2 बराबर 0। तो हम आखिरी में कह सकते हैं अतः 2x प्लस 1 बहुपद px बराबर 4x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 माइनस x माइनस 1 का गुणज है। क्यों है? क्योंकि शेषफल कितना आ रहा है 0। यदि किसी भी जांच करने वाले बहुपद में gx का भाग देते हैं और यदि शेषफल 0 आ जाता है
तो इसका मतलब वो gx उस px का एक गुणनखंड है। इस प्रकार ये गृह कार्य कंप्लीट। एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं लेक्चरर 5 एक्सरसाइज 2.4। ध्यान से देखेंगे क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज होती जा रही है प्रश्नों जो प्रश्न है आपकी वो मोस्ट आते हुए जा रहे हैं। ध्यान से देखना है, ये नहीं है कि आप लोगों ने लापरवाही की है, लापरवाही कतई नहीं करनी है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है? जैसे प्रश्न नंबर 1 आपके पास है x की घात 3 + x² x की घात 3 + x² प्लस x + 1 एक बहुपद, और दूसरा बहुपद है इसका x4 x3 x की घात 4 x की घात 3, फिर उसके बाद आ रहा है x की घात 2 x + 1। दो प्रश्न है, मैं हल करके बता रहा हूँ। यदि gx का px यानी कि बहुपद में भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आ जाता है, यदि gx का px यानी कि gx का भाग बहुपद में देने पर शेषफल शून्य आ जाता है तो वह उसका एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। आ जाइए प्रश्न हल कर रहे। px x की घात 3 + x की घात 2 + x + 1 gx x + 1 x + 1 = 0 x = -1। अब x के स्थान पर हम -1 रखेंगे। -1 बराबर -1 की घात 3 + -1 की घात 2 + -1 + 1। हाँ जी, 1 कितनी बार है? 3 बार है। -1 × -1 × -1 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 1 × 1 तो माइनस का 1। इसके बाद प्लस माइनस इंटू माइनस आपके पास हो गया प्लस का 1, यह है माइनस का 1 और प्लस 1। आगे से खोलेंगे -1 + 1 -1 + 1 प्लस के 1 रेख 2 माइनस के भी 1 रेख 2 बराबर 0। इसमें शेषफल क्या आ गया? 0। तो यहाँ लिखेंगे आप अतः हम जानते हैं कि यदि gx का भाग
पी एक्स में देने पर शेषफल शून्य आता है तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अतः हम जानते हैं कि यदि gx का भाग px में देने पर शेषफल 0 आता है, क्या आता है? शेषफल यदि शून्य आ जाता है तो gx px का एक गुणनखंड है या एक गुणनखंड होता है। ये समझाने के लिए लिखा है। आपको ध्यान से देखना है कि शेषफल कितना आया? 0। तो ये जो लाइन लिखी है मैंने इसीलिए लिखी है कि gx का भाग यदि हम px में देते हैं और यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो वह gx उस px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर अब ये लिखेंगे कि अतः x प्लस 1 बहुपद x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, समझ गए? ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। अब मैं करूँगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न वही रहेगा, gx वही रहेगा, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। हाँ जी, ये रहा आपके पास प्रश्न। तो ये है px और gx वही है। gx आपके पास है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम माइनस का 1 रखेंगे, तो माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 4 बार गुणा कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ गया प्लस का 1। 3 बार गुणा कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस 1 और प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो प्लस का 1 2 और 3 बार 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, आपके पास 1 आ गया। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः x प्लस 1 बहुपद, क्या था बहुपद? x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें। अब प्रश्न नंबर 2 है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा कैसा ही है। अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अगर प्रश्न नंबर 1 आ जाता है तो प्रश्न नंबर 2 भी सेम वैसा का वैसा ही है। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान
ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड कहने का मतलब है कि प्रत्येक स्थिति में जो gx है ये प्रत्येक स्थिति में एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है इसका मतलब px बराबर क्या होगा 0। तो हमें उस परिस्थिति में हमें k का मान ज्ञात करना है। पहला है px बराबर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये प्रश्न है। अब ये कह रहा है कि x प्लस x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि gx px का गुणनखंड है इसलिए px बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे px है तो px की जगह 0 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें लिख सकते हैं चूँकि gx px का एक गुणनखंड है। चूँकि gx px का एक गुणनखंड है इसलिए px बराबर 0। समझ गए? इसी वजह से मैंने px के नीचे क्या रखा 0 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k। इसको हम व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0। हमें k का मान ज्ञात करना है तो बाकी को आपको दाएं तरफ लेना है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि जब आपके पास gx ये कितना दे रखा था gx, ध्यान से समझ लो। पहले एक बार हम gx ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? gx। हाँ जी, gx आपके पास है x माइनस 1 तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? जहाँ पर px था उस px के स्थान पर हम ले लेंगे 0 बराबर x की जगह हम कितना लेंगे? या एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं px की जगह हम क्या ले लेते हैं? 0। क्या ले लेते हैं? जैसे आपके पास आ रहा है बेबी तो px की जगह 0, x की जगह हमने ले लिया 1 की घात 2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस k। तो आपके पास हो गया 0 बराबर 1 प्लस 1 प्लस k। हम तरीके से ले लेते हैं 1 और 1 2 तो 0 बराबर 2 प्लस k। इसको यूँ सिस्टम से करते हैं 2 प्लस k बराबर 0 तो k बराबर -2। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इसे मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि gx px का एक गुणनखंड है। इसका मतलब px के बराबर हम 0 रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है
पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। हाँ जी, सबसे पहले जी एक्स आपके पास कितना है, x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आपको ये रखना है। पी एक्स की जगह 0 बराबर 2 का 2, यहाँ पर 1 की घात 2 प्लस के का के, x की जगह 1 प्लस √2। आपके पास आ गया 2 गुणा 1 प्लस के प्लस √2, यह 0 चल रहा है तो 0 बराबर 2 प्लस √2 प्लस के को हम इस तरफ ले लेते हैं, तो के इस तरफ आते ही किसका हो गया, माइनस का के बराबर 2 प्लस √2। हमें के का मान चाहिए तो ये माइनस का इस तरफ आ जाएगा, तो -2 प्लस √2, ये आपके के का मान आ चुका है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, माइनस √2x प्लस 1। तो सबसे पहले जी एक्स आपके पास है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया। तो पी एक्स का मान तो 0 होता है, के का के और x की, या एक बार ऐसा करते हैं जहाँ पर पी एक्स था हम पहले पी एक्स की जगह 1 रखेंगे। अब के का के 1 की घात 2 माइनस √2 आ गया और यहाँ पर 1 प्लस 1। अब पी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0, क्योंकि पहले से दे रखा है कि पी एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो 0, तो के को हमने 1 से गुणा किया तो के माइनस √2 और प्लस 1। क्रम से व्यवस्थित कर लेते हैं, तो के माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0, तो के बराबर √2 इधर आते ही प्लस का और 1 इधर आते ही माइनस का। ये हो गया आपका के का मान। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अगला एक प्रश्न और बचा इसका, प्रश्न नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 बचा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, माइनस 3x प्लस के। पहला काम जी एक्स याद करेंगे, जी एक्स बराबर x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब p और x की जगह 1 रखेंगे, के का के 1 की घात 2 माइनस 3x की जगह 1 और प्लस के। अब p आपके यहाँ लिखा गया था कि gx यदि px का एक गुणनखंड है तो हम px के स्थान पर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, px के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पर अब हम 0 कर देंगे, 0 बराबर के का के और माइनस 3 और प्लस के। ठीक है, इसको 0 बराबर 1 रेख 2 के माइनस 3। तो हम अब इसको सही ढंग से क्रम से कर लेते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x 3 इधर आती प्लस का, सॉरी यहाँ पर आपके पास था ये के, 2 के माइनस 3 बराबर 0, 2 के 3 माइनस का था, इधर आते किसका हो गया, प्लस का। तो k बराबर 3/2।
तो इसमें आपके पास के का मान आ गया 3/2। समझ रहे इस बात को? तो ये आपका प्रश्न था कंप्लीट। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में बार बार के का मान पूछ लिया जाता है। फिर एक बार पुनः बता देता हूँ, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। यदि gx px का एक गुणनखंड है तो px बराबर क्या रखा जाता है? 0। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। यदि gx px का एक गुणनखंड है तो जब सवाल हल करते हैं तो px की स्थान पर हम 0 रखते हैं। ये आपके पास px था, gx बराबर x-1, x-1 बराबर 0, तो x का मान 1, px की यानी x की जगह हमने 1 रखा, फिर px के स्थान पे हमने 0 रखा और k का मान प्राप्त किया 3/2। अब आपके पास इसी का मैं इसके साथ आपको एक क्वेश्चन घर से हल करने के लिए दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है। यदि x-1, ध्यान से देखो, इसे नोट कर लीजिए गृह कार्य में। हाँ जी, यदि गृह कार्य क्वेश्चन नंबर 1, यदि x-1 4x की घात 3 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। है तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न दे रहा हूँ, यदि x-1 4x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगला एक प्रश्न है, इसमें एक और प्रश्न देख लीजिए। जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2, जांच कीजिए कि x+2 बहुपद x3 प्लस 3x² x3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको ये जांच करके देखना है कि x+2 इस बहुपद x3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है या नहीं है। 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं गृह कार्य में। दोनों प्रश्नों को पहले रफ कॉपी में हल करेंगे। हल करने के बाद दोनों प्रश्नों को आप HW में हल करेंगे। अगले लेक्चर में दोनों जो क्वेश्चन आपको गृह कार्य में दिए गए दोनों को आपको ब्लैक बोर्ड पे हल करके दिखाया जाएगा, जिससे कि आप ये देख सके कि आपने जो गृह कार्य किया वो आपका सही है या नहीं है। यदि सही है तो अच्छी बात है, और यदि सही नहीं है तो इस गृह कार्य को जब अगले लेक्चर में समझाया जाए तो आप ध्यानपूर्वक समझें
देखें और समझें और फिर अपनी HW में हल करें। धन्यवाद।